Hello students, welcome to Learn Commerce with SK. Become Semester 1 Accountancy Piecemeal Distribution of Cash. तो इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का ही करवाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने सरप्लस कैपिटल मेथड कवर किया है। इसमें भी हम सरप्लस कैपिटल मेथड ही करेंगे, बट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सम है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो इस सम में क्या दिया हुआ है, अमर, अकबर और एंथनी 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है 2:1। यहाँ पर उनकी कैपिटल है, जनरल रिजर्व है जो हम कैपिटल के अंदर प्लस करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि यहाँ पर डेबिट साइड दिया हुआ है लॉस, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, सरप्लस कैपिटल मेथड से हमें करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक्चुअल कैपिटल चाहिए होता है। तो एक्चुअल कैपिटल के लिए यहाँ पर कैपिटल है, उसके अंदर ये जो कैपिटल दी है उसमें हम जनरल रिजर्व प्लस करेंगे, और जो लॉस है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। कैपिटल पहले तो लिख देते हैं, कैपिटल तीनों पार्टनर्स की पहले तो हम कैपिटल लिखेंगे जो हमें बैलेंस शीट में दी हुई है। वो 2,70,000 अमर की है, 2,25,000 अकबर की है, एंड 1,35,000 एंथनी की है। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या बोला था, हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व जो दिया है, ये जनरल रिजर्व वो हम प्लस करेंगे, रिजर्व को हम प्लस करेंगे, कितना है वो 67,500, उसको हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। और उसके बाद हम माइनस करेंगे लॉस को, ये जो लॉस दिया हुआ है 90,000, उसको हम माइनस करेंगे। 90,000 को भी हम 2:1 में हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हमें मिलेगा एक्चुअल कैपिटल। तो जनरल रिजर्व 67,500 प्लस करेंगे जनरल रिजर्व 2:1 में कितना है, तो 2:1 में हम करेंगे तो 27,000, अकबर का भी 27,000 मिलेगा, और एंथनी का मिलेगा 13,500। तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अकबर का हमें मिलेगा 2,97,000, 1,52,000, और उसके बाद है 1,48,500। ओके, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमें लॉस दिया हुआ है वो 2:1 के रेशियो में हम माइनस करेंगे, 90,000 है जो, ठीक है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमें मिलेगा 36,000, अकबर का मिलेगा 36,000, और एंथनी का हमें मिलेगा 18,000। तो अब हम माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा अब एक्चुअल कैपिटल। ये एक्चुअल कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी होती है जब भी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट या फिर लॉस दिया होता है तब। चलो माइनस करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 2,61,000, 2,16,000, और एंथनी का ये तो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,30,500। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1, तो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा कैपिटल फैक्टर, कैपिटल फैक्टर मिलेगा। तो अकबर का हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1,30,500, 2,61,000 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 1,30,500 मिलेगा। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1,08,000, और ये मिलेगा 1,30,500। थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, पहली बार है इसीलिए। उसके बाद ये हमें कैपिटल फैक्टर मिल गया। चलिए, अब कैपिटल फैक्टर जो हमें मिला है ना, ये उसी से ही हम फाइंड आउट करेंगे पार्टनर्स की प्रपोर्शनेट कैपिटल। जो एक्चुअल कैपिटल में से माइनस होगी तो हमें मिलेगा सरप्लस कैपिटल।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे कम कैपिटल किसकी है, स्मॉल कैपिटल, वो किसकी है, अकबर की है। कितनी है, 1,08,000 अकबर की है। तो हम इसकी कैपिटल को बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल ये जो हमने फाइंड आउट की है एक्चुअल कैपिटल, वो हमें लिखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, हमें एक्चुअल कैपिटल लिखना है, गलती ना हो जाइए। तो 2,61,000, यहाँ पर है 2,16,000, यहाँ पर है 1,30,500। उससे हमें क्या माइनस करना है, माइनस करना है प्रपोर्शनेट कैपिटल, हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम किसको बेस बनाएंगे, अकबर की कैपिटल को, क्यों, क्योंकि उसका जो कैपिटल फैक्टर है वो स्मॉल है। तो 2,16,000 हमने अकबर की कैपिटल को बेस बनाया। तो इसकी कैपिटल तो क्या होगी, नील होगी, 0। 2,16,000 में से 2,16,000 जाएंगे तो 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे अमर और एंथनी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करनी है, अ, इनका रेशियो था 2, 2 और 1। 2, 2 और 1 था इनका रेशियो। तो अकबर का जब रेशियो 2 है तब उसका क्या प्रोपोर्शनल कैपिटल 2,16,000 है। ठीक है, तब अब हम फाइंड आउट करेंगे अमर का। तो अमर का जब प्रोपोर्शनल रेशियो 2 है तब उसका प्रोपोर्शनल कैपिटल कितना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2:2,16,000। तो 2 है अमर का, तो प्रोपोर्शनल कैपिटल कितना होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा डिवाइड में। तो हमें हमें कितना मिलेगा, 2,16,000 हमें मिलेगा। अब मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। तो अब कितना मिलेगा, 45,000 माइनस करेंगे तो इतना उसकी सरप्लस कैपिटल हुई। अब उसी तरह से हम एंथनी का फाइंड आउट करेंगे। जब अकबर का 2 है, 2,16,000 प्रोपोर्शनल कैपिटल है, और एंथनी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 है, तो उसका प्रोपोर्शनल कैपिटल कितना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 1,08,000। इसको भी हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 22,500। ये हमें सरप्लस कैपिटल मिल गया। अब हमें देखना है कि बाकी के दो जो हैं पार्टनर, उनमें से किसकी कैपिटल फैक्टर कम है, तो दोनों का सेम है। ठीक है, 1,30,500 दोनों का क्या है, सेम है। तो हम इतने तक ही रखेंगे सरप्लस कैपिटल। अगर इन दोनों पार्टनर में से किसी एक का स्मॉल होता तो हम आगे भी करते और किसी एक का फिर से हम सरप्लस कैपिटल निकालते, जब तक किसी एक पार्टनर का बचे तब तक। ठीक है, तो अभी सरप्लस कैपिटल यही है इन दोनों पार्टनर का। अब हम स्टार्ट करते हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसका स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम किसको देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लोन फ्रॉम SBI, वो क्या है, सिक्योर्ड है अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो जो सिक्योर लोन होती है सबसे पहले उसको दिया जाता है, और बाकी की जो लायबिलिटीज होती है वो बाद में देते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर किसको मिलेगा, ये सिक्योर लोन को, यानी कि लोन फ्रॉम SBI, इसको सबसे पहले हम देंगे। और उसके बाद है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, उन दो जो लायबिलिटी है उनको इसके बाद देंगे, ये पे हो जाए लोन SBI का, उसके बाद देंगे। और इनको किस में देंगे, इनको इनके प्रपोर्शन में हम देंगे। उनका जो रेशियो है ना, 2,16,000, उनका जो रेशियो कितना बन रहा है, 25:2। हाँ, 25:2 ये इनका रेशियो बन रहा है, तो हम उसमें देंगे। ठीक है, इनफ पैसे है तो पूरा दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इनफ पैसे नहीं है तभी हम उनको प्रपोर्शन में देंगे, उनके रेशियो में देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले SBI की, और उसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को देंगे, और उसके बाद लोन फ्रॉम अकबर है, पार्टनर की लोन है उसको, वो देंगे, और उसके बाद हम कैपिटल देंगे। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल। और यहाँ पर अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, और यहाँ पर क्या है, कैश है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैश दी हुई है कैश के अंदर हम प्लस करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कैश में हम प्लस करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस कैश। कैश की जो भी अमाउंट है 29,250,
वो हम प्लस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो रिजोल्यूशन एक्सपेंस है ना वो हम माइनस करेंगे, कितना 67,500। ये जो क्या है डिसोल्यूशन एक्सपेंस है उसको हमें साइड में रखना है, तो वो क्या होगा रिजर्व होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व, वो हम माइनस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस। तो लोन की कितनी बैलेंस है, 1,82,000, 82,150, ठीक है। ये है लोन, एसबीआई की लोन है। और क्रेडिटर्स 2 लाख है, ये जो है वो बैलेंस शीट में दिया ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर है 16,000 बिल्स पेबल का। अकबर के लोन वो भी दिया हुआ है, वो भी हम लिख देंगे 1,10,250। और अमर की कैपिटल, अब यहाँ पर जो कैपिटल है वो हम एक्चुअल कैपिटल लेंगे जो जनरल रिजर्व प्लस करके और लॉस को माइनस करके हमें मिला था, वो 2,61,000। इसका था 2,16,000 और इसका था 1,30,500, ठीक है। बैलेंस हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैश। तो कैश कितना दिया हुआ था, बैलेंस शीट में दिया हुआ था 29,250। उसके अंदर हम प्लस करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो भी हमें दी हुई थी वो हम प्लस करेंगे 2,92,500, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों का प्लस करने के बाद अमाउंट में मिलेगी 3,21,750, ठीक है। अब उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व, जो बताया था ना मैंने डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व, वो हम माइनस करेंगे। कितना था, 67,500 था, तो वो भी हमने माइनस किया। तो हमें कितना मिला, 2,54,150, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना बैलेंस है कैश, उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस किया और माइनस डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व हमने माइनस कर दिया, तो इतनी बैलेंस है। अब हम पे करेंगे किसको, लोन, एसबीआई की लोन को, ठीक है। तो हम तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे एसबीआई लोन। एसबीआई लोन कितनी दी हुई है, 1,82,000, वो पूरा हो जाएगा 1,82,250, दे देते हैं इसको 1,82,250, हम लाइन कर देंगे। बाकी तो किसी को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो लोन तो अभी पूरे पूरा हमने पे कर दिया। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 72,000 हमारे पास बैलेंस बचा है। और बाकी की जो बैलेंस है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल उनकी जो बैलेंस है हम वैसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 2 लाख, यहाँ पर है 16,000, 1,10,250 है, यहाँ पर है 2,61,000, उसके बाद यहाँ पर है 2,16,000, यहाँ पर 1,30,500, ठीक है। अब अभी भी बैलेंस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को उनके रेशियो में देंगे। वो क्या था रेशियो, 25:2, यानी कि ये 2 लाख और 16,000 उनका रेशियो क्या बन रहा है, 25:2 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इन दोनों को देंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को हम पे करेंगे उनके रेशियो में 25:2 में, ठीक है। तो 72,000 हम पूरा ही दे देंगे, तो हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तो 2,16,000 72,000 का हम करेंगे तो हमें मिलेगा 66,667, यहाँ पर मिलेगा 5,333, ठीक है। तो अब हमें माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा
1,33,333। यहाँ पर हमें मिलेगा 10,667 मिलेगा, ठीक है। और बाकी का तो हम किसी को कुछ भी नहीं पे कर सकते, तो वही बैलेंस जो है वो हम आगे दे देंगे, आगे रख देंगे। चलिए, ये हो गया। अब बैलेंस बची नहीं, अब हम क्या करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट लेंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो वो कितना दिया हुआ है, ये रहा सेकंड इंस्टॉलमेंट, वो है 1,62,000। 1,62,000 है सेकंड इंस्टॉलमेंट, 1,62,000, ठीक है। तो अब उसमें से हम माइनस करेंगे, इन दोनों को हम पे कर देंगे, क्रेडिटर्स को एंड बिल्स पेबल को, दोनों ही हम पे कर सकते हैं। इसमें से हमारे पास इतनी इनफ अमाउंट है, तो माइनस क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1,44,000 मिलेगा। तो कितना होगा, 18,000 बचेगा, ठीक है। 1,44,000 हम पे कर देंगे, यहाँ पर भी पे कर देंगे 10,667। और बाकी हम किसी को भी पे नहीं करेंगे अभी, बाकी जो अमाउंट है वो हम ऐसे ही लिख देंगे आगे, 2,61,000, 2,16,000, 1,30,500, ठीक है। तो अब हम माइनस करेंगे, क्या पे करेंगे, अब हम करेंगे अकबर की लोन को। तो अकबर लोन, अकबर लोन कितनी है, 1,10,000, बट हमारे पास 18,000 है, तो पहले हम 18,000 दे देंगे। बाकी की अमाउंट जो है वो अब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट में से देंगे, 18,000। बाकी को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो कितना बचा अभी ये, 92,250। बाकी की जो अमाउंट है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी, 2,16,000, 1,30,500। अब हम लेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है, वो है ये वाला, ये रहा 1,71,000 है थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 1,71,000, उसमें से हम माइनस करेंगे पहले तो 92,250, जो अकबर की लोन थी वो, अकबर लोन कितनी है, 92,250। तो कितना बचा हमारे पास, 78,750, ठीक है। अब इतनी बैलेंस बची है, 92,250 दे देंगे तो कुछ भी नहीं बचा, अकबर की लोन भी हो गई, और बाकी किसी को भी कुछ भी पे नहीं किया, तो वही अमाउंट आ जाएगी आगे, 2,061, 2,61,000, 2,16,000 एंड 1,30,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो सरप्लस कैपिटल थी वो हम, अब हमने सब कुछ पे कर दिया है, अब सिर्फ बाकी है कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल। उसके लिए सबसे पहले तो हम पे करेंगे अमर और अकबर जो है उन दोनों को पे करेंगे, 45,000 एंड 22,500, ठीक है। इन दोनों को हम पे करेंगे, उनकी जो सरप्लस कैपिटल है वो। तो इसके अंदर ये सबसे जरूरी होता है, जब हम पार्टनर्स के कैपिटल पे पहुंचते हैं ना, तभी सबसे पहले तो हम पार्टनर्स की जो सरप्लस कैपिटल जो हमने फाइंड आउट की थी पहले, वो हम पहले तो उनको पे करेंगे, यानी 45,000 एंड 22,500। हमारे पास इनफ अमाउंट है तो हम पे कर देंगे। क्या नाम है, हाँ, अमर एंड एंथनी, सरप्लस कैपिटल, सरप्लस कैपिटल, सबसे पहले सरप्लस कैपिटल हम दे देंगे, 45,000 था ये, उसको कुछ भी नहीं, और यहाँ पर था 22,500,
तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 67,500। तो अब हमारे पास कितनी बैलेंस बची 11,250 बैलेंस बची है। पे करने के बाद इन दोनों का माइनस करेंगे तो मिलेगा 2,16,000। यहाँ पर भी है 2,16,000 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,08,000। 1,08,000 ठीक है। तो अब ये इनकी कैपिटल है, बाकी की हमने सरप्लस कैपिटल उनको दे दी है। अभी अभी भी क्या बैलेंस बचा है, तो अब हम क्या करेंगे उन पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:2:1 में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 11,250। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 11,250, सब वैसा का वैसा यहाँ पर पहले मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर कितनी उनकी बैलेंस थी 216 ओके 2,16,000 2,16,000 यहाँ पे था 1,08,000 ठीक है। तो अब हम माइनस करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट ऑल पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 2:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 11,250 को ठीक है। तो कितना होगा 4,500 4,500 एंड 2,250। तो हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,05,750। यहाँ पर हमें मिलेगा 2,11,500 2,11,500 ठीक है। चलो अब बैलेंस कंप्लीट हुए, अभी एक फोर्थ इंस्टॉलमेंट बाकी है। ये रहा फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2,06,100 ठीक है। बट इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना हुआ है 54,000 हुआ है, बट हमने रिजर्व कितना रखा था 67,500 जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से माइनस किया था। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो डिफरेंस कितना हो रहा है 13,500 डिफरेंस है वो हम ऐड करेंगे ठीक है फोर्थ इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट, वो कितना है 2,06,100। उसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व, जो एक्सेस बचा था वो यानी कि सरप्लस सरप्लस यहाँ पर बचा था वो हम ऐड कर देंगे सरप्लस सरप्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व। तो वो कितना था 13,500 था ठीक है। तो हम ऐड कर देंगे 2,19,600। अब हम इसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट ऑल पार्टनर्स 2:2:1 में हम पूरा का पूरा जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हमने पे कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से 87,840 87,840 यहाँ पर मिलेगा 43,920। अब हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 1,83,000 सॉरी 1,23,000 आएगा यहाँ पर। 1,23,660 1,23,660 यहाँ पर हमें मिलेगा 61,830। तो ये क्या मिला हमें प्लस में मिला ठीक है। तो इन दोनों का माइनस करने से हमें क्या मिला, ये प्लस में मिला, यानी कि ये क्या हुआ रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस हुआ ये रियलाइजेशन लॉस हुआ ये क्यों, क्योंकि सारी हमने हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो कंप्लीट हो गई, बट अभी भी जो कैपिटल है पार्टनर्स की वो तो बाकी है पे करना। तो ये क्या हुआ उनको रियलाइजेशन लॉस हुआ। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट होता है। आपको ये समझ में आया हो तो इसको
लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।